अवाइले मार्च के दिन थे। ना बहुत गर्मी थी और ना ही शदीद सर्दी। दोपहर ढलने के बाद तो वैसे भी सूरज अपनी थोड़ी बहुत तपिश भी खो देता था। बहार की आमद के बाइस चारों जानिब सब्ज चादर बिछी हुई थी। बस बजरी की रविश थी जो उन मखमली घास के दरमियान वाज़ेह थी और उसकी हमराही में खिंचती हुई वो तालाब तक चली आई। तालाब के करीब पहुंचकर दिलावर ने उसकी कलाई को आज़ाद किया तो वो अपने चारों जानिब बिखरे कुदरती हुस्न से मालामाल नज़ारों का इश्तियाक से जायज़ा लेने लगी। बिलाशुबा गुलिस्तान बहार अपने नाम ही की तरह बहार का मुंह बोलता सबूत था, लेकिन उसकी दिलकशी में चार चांद लगाते थे ये नन्हे जानवर। उसकी पुरशौक निगाहें वहाँ इधर उधर बेफिक्री से पड़े जानवरों की सकनात को जानने लगी। जांचने लगी। करीबी हरी हरी घास पर लोट हो रहे सफ़ेद बुराक शरारती खरगोश का जोड़ा, उससे कुछ दूर परों को समेटे एक तरफ गुम बैठे मोरों का जोड़ा, तालाब की दूसरी जानिब उस टहनी से उस टहनी पर फुदक रही गुलहरियाँ, कॉटेज के बाड़े से ज़रा दूर बनाए बाड़े में तंदुरुस्ती खड़ी जुगाली में मसरूफ़ सफ़ेद स्याह जर्सी गाय। इन सब नज़ारों से गुजरती उसकी निगाह तालाब के बिल्कुल किनारे बैठी बकरी पर ठहर गई, जिसकी दो दूध से सफ़ेद दोनों मौलूद बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। कभी दौड़ते हुए माँ से दूर जाते तो कभी दौड़कर माँ के करीब आते, लाड करने लगते। जवाब में बकरी भी ज़ुबान से उनका सर चाटती, उनकी हौसला अफजाई करती तो वापस वो दूसरी तरफ दौड़ लगा देते। ये हसीन मंजर वो वक्तन फ़वक्तन दूर खिड़की से देखकर भी मबहूत हो जाती थी, लेकिन आज करीब से देखकर तो खो ही गई थी। बकरी के बच्चे दौड़ते हुए उसकी टांगों के करीब आकर उसका पैर चाटते तो वो बेख्तियाराना घुटने टेक कर दोनों को अपने बाहों में उठाती हुई खड़ी हो गई। कितने प्यारे हैं आप लोग। उनके नर्म नर्म बालों की नरमाहट महसूस करती वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। पर बच्चे मचलने लगे और बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ भी खड़ी हुई, जिस पर एक जानिब सीने पर बाजू बांधकर खड़ा, उसके खूबसूरत चेहरे पर बिखर रहे कोसे कज़ा के रंगों से महसूस हो रहे दिलावर को मुदाखलत करने आगे आना पड़ा। ये दोनों अभी सिर्फ एक हफ्ते के हैं, सो फ़कत अपनी माँ से मानूस हैं। आप कुछ दिन इनके साथ गुजारेंगी तो ये आपसे भी मानूस हो सकते हैं। दिलावर के नरमी से बताने पर उसने दोनों बच्चों को नीचे छोड़ दिया। आपको बहुत पता है जानवरों की फितरत के मुतालिक, ये सब जानवर नहीं मेरे लिए फैमिली हैं। और मालूम इसलिए है कि जब इन सबको मैं गुलिस्तान बहार लेकर आया था ये लोग इतने छोटे ही थे। शेल्टर के पास रखी बोरी से बारीक घास बच्चों की, जबकि कुछ मोटी घास माँ के आगे डालता वो खिलाफे मामूल मुस्कुरा रहा था। फिर आप ये भी जानते होंगे कि ये लोग खाते क्या हैं। यूँ तो ये लोग खुद अपनी ग़िज़ा ढूंढ लेते हैं, लेकिन माहाना जिस तरह हमारा राशन आता है इसी तरह इनकी भी खुराक लाई जाती है। ख़ास तौर पर जब ऐसा कोई ख़ास मौका हो तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मोड़कर दाना डालने के लिए प्लास्टिक की प्लेट उनके हाथ में थमाता वो खुद चने लेकर जर्सी गाय के बाड़े की तरफ बढ़ गया। वापसी में वो दोनों शरीर खरगोशों की जानिब गाजर उछालता हुआ आया था। प्लेट मुड़ों के जोड़े से कुछ दूर रखते हैं। वो सीने पर बाजू लपेटकर मुतासिर को निगाहों से उसकी हरकत देख रही थी। वो बारी बारी सबको उनका पसंदीदा खाना डालकर मोहब्बत से उनकी पुश्त सहला रहा था। जवाब में कोई उसके हाथ सहला देते तो कोई उसकी पुश्त का चाट कर प्यार का इजहार करता। आप रोज़ाना तो ये सब नहीं करते, बस शहंशाह के पास देखा है आपको। खुले छोटे से टब में तालाब से पानी लेकर जब बकरी के बच्चों को डालकर वो वापस उसके करीब आया तो वो पूछे बगैर न रह सकी। हाँ, वो थोड़ा नखरीला और मूडी है, इसलिए इसकी खिदमत मुझे करना पड़ती है। बाकी इन लोगों की देखभाल इस एरिया के काम पर मामूर मुलाजिम कर देते हैं। दोनों हाथ झाड़ता वो फिर मुस्कुराया। नेवी ब्लू ट्राउज़र, स्किन कलर की टी शर्ट, पैरों में मामूली सी स्लीपर डाले वो बतरतीब बालों के साथ बिल्कुल रफ से हुलिये में बार बार दिल रुबाई से मुस्कुराता, बेहद मासूम और दिल के करीब लग रहा था। अपने अज़ली गुस्से, जलाल, नखुवत और तनफ़ुर वाले रूप से यकसर मुख्तलिफ। वैसे आपके दोस्त नज़र नहीं आ रहे? मित्रा की शाहाना ख्वाबगाह को खाली देखकर उसने पूछा। मौसूफ सैर पर निकले हुए हैं, वो देखें आ गए। हंसकर बताते हुए दिलावर ने पीछे की जानिब इशारा किया तो वो उस जानिब मुड़ी जहाँ से बदमस्ती में झूमते हुए मित्रा साहब चले आ रहे थे, जैसे बादशाह अपनी सल्तनत के गश्त से लौटता है। आप ज़रा इधर देखभाल करें मित्रा साहब, हम दाहिने बाग के मामलात देख कर आते हैं, चलें। मित्रा के करीब आने पर दिलावर इत्तला देता मुकद्दस को साइड से लेकर गुजरने लगा कि फुर्ती से सूंड को आगे फैलाते ऊंची आवाज़ निकाल। अपनी दानिश में उसने रास्ता रोका, जिस पर वो डरकर बेख्तियार पीछे कदम लेती मुकद्दस उसके साथ लग गई थी। अपनी बात मनवाने का इसका यही अंदाज़ है, आप रिलैक्स रहें। उसके शाने पर हल्का सा बाजू डालकर उसे साइड पर खड़ा करता वो दीवारें चीन की तरफ बढ़ा था, जो टुकर टुकर उसे घूर रहा था, न जाने
क्यों? और आप साहब ज़रा ये दहशत गर्दाना अंदाज में हर जगह अपनी सूंड ना घुसाया करें। सबका मेरे जितना जिगरा नहीं होता। सूंड पर चपत रसीद करते झाड़ पिलाई जवाबन मित्रा ने बड़ी आवाज़ निकाली। अरे समझ नहीं आ रही तुम्हारी? मेरे अलावा किसी को अपनी पीठ पर बिठाते तो आपकी लंबी सूंड छोटी हो जाती है। फिर किस तरह साथ लेकर जाऊं मैं? उसने शांति से यहीं रहो कहा। उसके ज़िद्दी इशारे को समझकर पुछ सहलाकर पिचकारता हुआ वो मुड़ने लगा कि मित्रा की अगली हरकत पर वो अपनी जगह हैरत का मुजस्मा बना, क्योंकि वो बिना सेकंड की ताख़ीर के अपने दोनों सामने के पैर मोड़ता हुआ किसी शहजादी की ताज़ीम में झुकने के अंदाज में झुका, जिसका मतलब था वो मुकद्दस को इजाज़त दे रहा है अपनी पीठ पर सवार होने की, जो किसी मोजज़े से कम ना था, क्योंकि आज तक मुअज़्ज़म से बावजूद खासी दोस्ती होने के उसने उसे कभी अपना सवार नहीं बनाया। हत्ता के बसा औकात दिलावर तक को नकेल डालने में कामयाब हो जाने वाले दाजी तक ये शर्फ हासिल नहीं कर सके थे। इस वाहदानियत के कायल ज़िद्दी मगर वफादार जानवर ने फ़कत दिलावर को यह हक दिया और आज वो ये हक एक और हस्ती को सौंप रहा था। मगर सोच समर का हवाला और मुकाबिल के दिलो ज़िंदगी में उसका मकाम व मर्तबा देखकर मित्रा तो शहंशाह के इस इक़दाम से बाज़ाब्ता उसने अपनी धड़कनों में एक अनोखा इर्तियाश महसूस किया। आंखें बिला तावील बेबांग दहल उसे अपनाने पर तफाखुर से चमक उठी। उसके नाम से महवे रक्स रहती अपनी धड़कन का राज जानकर भी ज़ुबान से जो इकरार वो बारहा कोशिश के बावजूद करने से कासिर था, वो बेज़ुबान जानवर ना सिर्फ समझ गया बल्कि उसके शायान शान उसे कबूल कर वो मकाम भी अपने अंदाज में दे गया था। ये नाराज़ हो गए हैं क्या? जबकि मित्रा का ये गैर मुतवक्को इक़दाम उसके लिए तशवीश का बाइस था। नहीं, फिर ये आपको दावत दे रहा है अपना सवार बनने की। जवाबी मुस्कुराहट उसकी गहरी थी। लेकिन ये तो हमें नहीं जानते हैं ना? उसकी हैरानगी अपनी जगह बजा थी। लेकिन मुझे तो जानता है। मेरा मतलब है कि मित्रा की मन तक सिर्फ उसकी समझ आती है। अगर वो चाहता है कि आप उसकी सवार बने तो आपको बनना होगा, वरना ना ये खुद वहाँ से हटेगा ना आपको हटने देगा। खासा ज़िद्दी और खुद सर मिजाज है मौसूफ का। उसकी सूंड सहलाता वो फखरिया बता रहा था। आपकी तरह बेसाख्तगी में ज़ुबान फिसली थी। कुछ कहा? हम कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है भला इस तरह से जाने की। वो हिचकिचाई। ज़िंदगी में कभी किसी जानवर की सवारी का तजर्बा नहीं था, लिहाजा खौफ फितरी था। बहुत ज़रूरी है। वो चलता हुआ उसके करीब आया, फिर उसकी कलाई थाम कर बिना उसकी सुने मित्रा की तरफ बढ़ा। मित्रा ने आज तक अपनी सवारी करने की इजाज़त किसी को नहीं दी। वो निहायत ही असूल पसंद है, अक्खड़ मिजाज है। फिर न जाने आप पर क्यों मेहरबान हो रहा है। अपने शाने पर उसका हाथ रखकर दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते चढ़ने का इशारा किया तो वो उल्टा उस लम्स पर सट पटाकर फिसलती उसकी पनाहों में सिमट आई। एंड सबसे ज़रूरी, इसको सब समझ आती है। निहायत करीब से बिखरी धड़कनों की मुद्र धुन सुनते उसकी हिस्से लतीफ़ यकायकी फड़की थी। तभी उस जानिब मुतवज्जो दो बड़ी बड़ी आंखों की तरफ इशारा करते गंभीर मायनी के सरगोशी झुककर उसकी समात में उंडेली गई। वो हमने कभी सवारी नहीं की ना, तो अंदाज़ा नहीं है हमें। बुरी तरह खिफ़्फ़त का शिकार होती फासला बनाने की कोशिश की, लेकिन मजबूत हिसार ने इंच भर की दूरी भी नहीं बनाने की इजाज़त दी। आराम से पहले एक पैर मित्रा के इस वाले टांग पर रखें, फिर पीठ पर रखकर चढ़ जाएं। उसके रसानियत से बताने पर उसने वैसे ही अमल किया तो वाकई मित्रा की सख्त पीठ पर सवार होने में वो कामयाब हो गई। फिर दिलावर बड़ी आसानी से उसके पीछे सवार हुआ। अल्लाह! शहनशाह की बड़ी सी आवाज़ निकाल कर उठने पर एक मरतबा फिर उसका संदल सरापा लहरा कर पूरा का पूरा उसके कुसादा सीने में आन समाया, जिस पर हया से उसके गाल दहक उठे। लेकिन उधर शहनशाह की बच्चे को कहाँ परवाह थी। वो तो अपने मखसूस शाहाना अंदाज में कदम उठाता जा रहा था, जिसे बार बार संभलने की कोशिश में वो उसके हिसार में सिमटती जा रही थी। और दूसरा वो था जो लबों की तराश में महजूज कुन मुस्कुराहट समेटे हर दर्द का इलाज जानने का दावा करने वाली हकीम साहिबा का लाइलाज मसले से तो जिदोजहद का नज़ारा बड़ी दिलचस्पी से मुलाहिजा कर रहा था। आप मुस्कुरा क्या रहे हैं? मदद कर दें हमारी, इस तरह तो हम गिर जाएंगे। बिलाखिर उसको खफगी से जताना पड़ा। जो हुक्म। फ़ौरन हुक्म बजा लाते दोनों शाने थाम कर मज़ाहमत करते वजूद को मज़ीद करीब किया। मित्रा की आदत है झूमते हुए बिंदास चलने की। अगर आप गिरना नहीं चाहती तो मेरा बाजू पकड़ लें। उसने फराक तिली से अपना बाजू आगे किया, जिसे सेकंड ज़ाया किए बगैर मुकद्दस ने थाम लिया था। कलेजा मुंह को आया हुआ था। ऐसे में फितरी शर्मो हया को अहमियत देती तो शर्तिया दो चार बड़े बड़े पीस ही वापसी होनी थी। दिलावर हस्बे आदत दोनों जानिब पैर डालकर बेफिक्री से बैठा था, जबकि मुकद्दस एक जानिब पैर गिराकर बैठी उसका बाजू मजबूती से थामे हनूस खौफज़दा थी। रिलैक्स हो जाए। शाने पर नरमी से दूसरा बाजू फैलाते उसके ज़मीं बोस होने के इम्कानात मज़ीद कम किए तो वो खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरती तिरछी निगाहों से चंद इंच का फासला
फासले पर मौजूद उस वजीद चेहरे को देखने लगी जिसकी वजाहत में हल्की हल्की बियर्ड ने रूप और दबदबा शामिल कर दिया था। इतना ख़ास है वो शख्स कि उसे खुद एहसास नहीं। फिर अपनी हरकत पर खुद ही खज्जल सी होती वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने लगी जिसमें जल्द ही दिलचस्पी के ढेरों रंग उतर आए। वो लोग बिल्कुल दरमियान में बनी सीमेंट की रोड से जा रहे थे, जबकि दोनों जानिब पेड़ ही पेड़ बिखरे हुए थे, जिनकी खास बात ये थी कि सारे ही कदो जसामत में यकसां थे और एक ही कतार में ताहद्दे निगाह तरतीब से चले जा रहे थे। इनकी तरतीब, लंबाई, चौड़ाई इस कदर एक दूसरे से मुमासलत रखती थी कि गोया किसी ने बैठकर नाप तोल कर उनके पत्ते, टहनी और अहाता की गई महदूद जगह को सेट किया हो, ख़ास हिदायत के साथ कि इससे ज़्यादा या कम नहीं फैल सकते। और कतारों के बीच फासला इस कदर वाज़ेह और साफ़ सुथरा था जैसे अभी अभी कोई झाड़ू लगाकर जर्द पत्ते उठाकर ले गया, जिस पर पेड़ मुकम्मल तौर पर फलों से लदा हुआ था हर एक। जबकि बाएं जानिब शहतूत के छोटे छोटे दरख्त थे जिनमें रसीले शहतूत लटक रहे थे और नीचे एहतियातन जाली लगाई गई थी, वरना न जाने कितने फल बर्बाद हो जाते। बाग के ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर आम, शहतूत और अमरूद के दरख्तों से आबाद है। इस हिस्से की मिट्टी इन फलों के लिए बहुत जरखेज़ है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ नस्लों नू के यही पेड़ लगाए गए हैं। उसे शौक़ और इख्तियाक से कभी इधर तो कभी उधर सर घुमा घुमा कर देखता देख दिलावर ने गाइड का फ़र्ज़ निभाया। नस्ल क्या, पेड़ एक जैसे फल नहीं देते सारे? उसकी हसीन आंखें हैरानगी से फैली। उसने आंखों से तबलीग ही कुछ इस तरह से की, मैं बिना सोचे समझे मोहब्बत पे ईमान ले आया। जवाबन दिलावर का नफ़ी में सर हिला तो वर्ताए हैरत से शफाफ आंखों का अहाता मज़ीद बढ़ गया, जिसमें ऐन मुमकिन था वो डूब कर उभर नहीं पाता। तभी निगाहों का जाविया बदल कर गोया हुआ, शहतूत में ज़्यादा अक़साम नहीं पाई जाती, फिर भी हमने दूर दराज से उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम को इकट्ठा करने की कोशिश की है। अलबत्ता आम की हमारे पास 30 से ज़ायद अक़साम मौजूद है। 30 से ज़ायद? आप लोग पहचानते किस तरह हैं? दिलचस्पी के साथ मुक़द्दस को हैरत भी शदीद हुई, क्योंकि फल की हैयत और जसामत से लेकर जायके तक में फ़र्क होता है, हत्ता के तने और पत्ते की बनावट में भी वाज़ेह फ़र्क होता है, और मुख्तलिफ नस्ल के लिए प्रॉपर एरियाज़ हैं। इसके अलावा वो फल भी अलग अलग मौसमों में देते हैं। अलग मौसम? क्या आपके आम गर्मी में नहीं आते? वो पूरी की पूरी घूम कर मुस्तफसर हुई। मेरे नहीं, पेड़ के आम। तस्हीह करते हुए दिलावर का गूंजा भारी कहका मुक़द्दस को ठीक ठाक खिफ़त में मुब्तला कर गया। खज्जल होकर गैर महसूस अंदाज में फ़ासला बनाने के लिए वो खिसकने लगी कि दिलावर ने गिरफ्त मजबूत करते उसकी कोशिश को नाकाम किया। मेरा मतलब है, कुछ फल पक जल्दी जाते हैं, कुछ देर से पकते हैं। कई किस्म ऐसी भी है जिसे कच्चा यानी कैरी ही खाया जाता है, तो ऐसे में सप्लाई करना होता है उसे वैसे ही। और कुछ ऐसे भी हैं जो साल के 12 महीने यानी सर्दी में भी फल देते हैं। इम्पोर्टेड है वो नस्ल। मुतबस्सम अंदाज में उंगली से मुख्तलिफ हिस्सों के सिमत इशारा करता वो उसे अपने खून पसीने से सींचे उस गुलिस्तान के चप्पे चप्पे की चेदा चेदा मालूमात देता गया था, और वो शौक़ और इश्तियाक से उसकी मालूमात की वसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से महसूस होती बार बार उसका चेहरा देख रही थी। वो एक लम्हा के जब सारे रंग एक, किसी बहार ने देखा ना ऐसा संगम, फिर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही ज़िद्दी, खुदसर, खर दमाग शख्स है जो इश्तियाल अंगेज़ी की कैफियत में जीते जागते इंसान तक की परवाह नहीं करता, जो उस वक्त एक नन्हे से पौधे से लेकर इस कदर हसास और फ़िक्रमंद लग रहा था जैसे वो कोई पौधा नहीं, उसके बतन से पैदा हुआ कोई नौमौलूद बच्चा। बस साबित हो गया ये नर्म को इंसान दुनिया की बेहिसी और कर बेहिस बनता था, वरना उसके अंदर एक बेहद हसास इंसान बसता है। ये जगह वो लोग बाग के आखिरी हिस्से में चले आए जब एक जानिब हमवार की हुई वसी खाली जगह के सिमत इशारा करते उसने पूछा, जहाँ काली मिट्टी गालबन किसी दूसरी जगह से लाकर डाली गई थी। यहाँ इस सालाम के पौधों की नई नस्ल को लगाया जाएगा। वो मित्रा की पीठ ठीक कर थपक कर रुकने का इशारा करता बोला। उसका इशारा समझकर शहनशाह वैसे ही पैर समेट कर झुका तो पहले दिलावर ने खुद उतरते अपने सहारे से उसे भी नीचे उतारा। उफ़ अल्लाह, क्या हुआ? हमारी जूती फंस गई चिकनी मिट्टी में। परेशानी से पैरों के सिमत इशारा किया जहाँ उसकी सादा सी जूती पर पैर समेत काली मिट्टी में धंसी हुई थी। पैर निकाल लेंगी आप? उसके नर्म पैरों को मिस हो रही काली मिट्टी न जाने क्यों उसे सख्त नागवार गुजरी। तभी माथे पर बल नमूदार किए हुक्म दिया, लेकिन फिर हम पहनेंगे क्या? आप ये पहन ले। अपनी चप्पल खोलकर उसके पैरों के करीब करते दिए हुक्म पर मुक़द्दस ने पहले परेशानी से स्लीपर फिर उसके चेहरे को देखा। पहन लें जल्दी से। काली मिट्टी से उसे कोफ्त हो रही थी। लेकिन आप? मेरा मसला नहीं, मुझे आदत है, बल्कि मुझे आपको लॉन्ग बूट्स पहना कर लाना चाहिए था। वो अपनी लापरवाही पर बुड़बुड़ाया, जबकि मुक़द्दस ने जैसे तैसे इतने बड़े स्लीपर्स में अपने पैर उड़से थे। दरवाज़ा खोलकर पहले लकड़ी की कुर्सी उसे देता वो अंदर बढ़ा। मुक़द्दस कन्फ्यूज सी कुर्सी पर बैठने ही लगी कि गड़गड़ की आवाज़ पर बिदक कर आवाज़ की से मुतवज्जो हुई। जहाँ खाली सीमेंट होज़ में
पानी की मोटर से धार रवा हुई, शायद उसने मोटर डाला था। वो बैठने का इरादा तर्क करती जल्दी से होश के करीब आई, लबों से शरीर मुस्कुराहट दबाती। पहले एक दो मरतबा धार को छूते उसने अपने दोनों हाथों को आगा किया और फिर चिल्लू भर पानी भरकर अपने मिट्टी से हटे पैरों में डाला। फिर बच्चों की तरह इस हरकत को दोहराने लगी। आप होश में पैर डाल के भी धो सकती हैं। मोटर रूम की दहलीज से उसकी मासूम अटखेलियां देख रहा दिलावर नफी में सर हिलाता करीब आया। पानी गंदा ना हो जाएगा? उसने होश में जमा हो रहे शफाफ पानी को देखते पूछा। पौधों में जाता है ये पानी, बंदे नहीं पिएंगे, चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएं। अपने हाथ का सहारा देते उसने उसे होश के बनी बाउंड्री पर चढ़कर बैठने में मदद की। वैसे हमें बहुत शौक था खेतों में चलते इन मोटर्स को करीब से देखने का। अब वो बाउंड्री पर बैठी होश में बच्चों की तरह पैर हिलाती खुद ही मुस्कुराए जा रही थी। उस दिल भरा के नरमो नाजुक पैर शफाफ पानी में धुलकर कुछ और गुलाबियां बखेरने लगे थे। बेइरादा पिंडलियों पर फिसली निगाहें उसकी मुलायमत को नरमी से महसूस करती ठहर गए। किसी को मोहब्बत की जंजीर में बांधना हो तो उसको पैरों में पाजेब बांध दो। दाजी की कभी की कही आवाज़ समात में गूंजे तो उसका चोर दिल जोरों जोर से अजब ही ख्वाहिश में जिद्दी बच्चे की तरह मचलने लगा। आप कुछ खाएंगी? बेलगाम निगाहों समेत दिल को डपटते उसने मुंह में आया सवाल किया। बाग के सुनसान गोशे में आप क्या खिलाने का इरादा रखते हैं हमें? वो बेसाख्ता जल तरंग सा सांस बखेरती लतीफ़ अंदाज में मुस्तफसर हुई। फल, मसलन ये, या फिर आप चाहें तो बेर का दरख्त भी है उधर। शहतूत का गुच्छा बदिक्कत उसकी जानी पढ़ाते वो बोला। ये कहाँ से? अचंभे से गर्दन मोड़कर मुकद्दस ने देखा तो शहनशाह की सूंड में बड़ी सी टहनी को लटकता देख बाकी अल्फाज लबों पर ही दब गए। आप ये खाएं, मैं बेर लाता हूँ। नहीं, यही काफ़ी है। उसका बाजू थाम कर रोकते वो शहतूत का एक गुच्छा लेकर पानी में धोकर खाने लगी, जबकि वो शहनशाह की सूंड से टहनी लेकर उससे फल तोड़ता उसके मुंह में डाल रहा था। मित्रा के यूं बिना कहे फल तोड़कर लाने पर उसे बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि शहनशाह साहब उससे बड़े बड़े कारनामों से वो महसूस हो चुकी थी उनके संग। मीठे शहतूत का लुत्फ देती वो गाहे बगाहे उन दोनों पर भी निगाह डाल रही थी। दिलावर शरारतन टहनी इधर उधर कर रहा था और मित्रा उसके साथ ही अपनी सूंड को नचा रहा था। बिल आखिर तंग आकर उसने उसकी गर्दन पर सूंड रख दी तो वो दिलावर को सरेंडर करना पड़ा। बहुत मोहब्बत है ना आपको इनसे? प्यार जताने के अनोखे अंदाज को मुतबस्सम निगाहों से देखती वो मुस्तफसर हुई थी। मोहब्बत का मालूम नहीं, आदत है मुझे इस पागल की। अपनी गर्दन से लिपटी सूंड पर चपत रसीद कर उसने हमेशा की तरह इकरार से एतराज़ ही किया था, जिस पर जहाँ मुकद्दस मुस्काई वहीं मित्रा ने मोटी मोटी आंखों को गोल घुमाया। बहुत सालों से आप दोनों साथ हैं ना? हाँ, जब मैं 12 साल का था और ये 6 साल का। दादी के दोस्त के घर मिला था ये मुझे। इसकी माँ मर चुकी थी और ये हमेशा का ज़िद्दी कुछ खा पी नहीं रहा था। मेरे हाथों से इसने खाया तो दादी के दोस्त ने इसे मुझे ही दे दिया और तब से हम साथ हैं, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। उन मशहूर कुन लम्हों की याद ने उसके चेहरे पर मासूम सी मुलायमत बखेर दी। गलत हुए थे, उसने बरजस्ता टोका। अचंभे से गर्दन घुमाकर देखा। दीजान बता रही थी दादी ने आपको जब हमारे निकाह के लिए कहा था, आप चले गए थे गुलिस्तान बहार से अपने दोस्त को छोड़कर। क्या आपके लिए निकाह इतना मुश्किल था कि आप अपने जिगरी यार को? ऐसा नहीं है। वो बेसाख्तगी में उसके हिलते लबों पर हाथ रख गया तो वो साकित हुई। मेरा मतलब है कि इस तरह कभी कभी मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो ये समझ जाता है। समझदार बच्चा है ना, वरना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। उसकी सूंड को सहलाते उसने लाड किया। और अगर कभी जुदा होना पड़ा तो? मैं ऐसा तस्वुर भी नहीं करना चाहता। तड़प कर नफ़ी करते उसने गैर महसूस अंदाज में शहनशाह की मोटी सूंड को बाजुओं में भरा था। उसकी आंखों की तड़प यक बयक से तमतमा उठा चेहरा देख मुकद्दस को अपने सवाल पर मलाल हुआ। हमारा मकसद आपके जज्बात मजरूह करना नहीं था। हम फ़कत कह रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी जज्बाती और शिद्दत पसंद हैं। उसने वजाहत करना चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ। सूंड को आज़ाद करता वो पूरा का पूरा उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैं ना हर किसी पर मेहरबान होता हूँ, ना किसी को खुद पर इनायतें करने की इजाज़त देता हूँ। फिर भी अगर कोई इन बंदिशों के किले को मिसमार कर मुझ तक रसाई हासिल कर लेता है तो फिर वो मेरे अपने ही वजूद का हिस्सा बन जाता है, जिससे दूरी का ख्याल ही मेरी सांसें मुहाल कर देता है। इतना पागल, इस दर्जे का शिद्दत पसंद हूँ मैं। उसकी आंखों में अपनी जनूखेज निगाहें गाड़े वो अपनी दीवानगी की शिद्दत उसकी रगों में सर्द लहर की दौड़ा दौड़ा गया।